Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about urinary bladder. In my last video, I have explained about ureters. You can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, जो urinary bladder होता है वो किसका पार्ट होता है? यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है यूरिनरी ब्लेडर. सो गाइस, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लेडर. इसमें जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें सबसे पहले क्या आती है? किडनीज आती हैं. किडनी पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं. ये राइट किडनी और ये लेफ़्ट किडनी. ठीक है. किडनी का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. किडनी के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है यूरेटर्स. राइट यूरेटर और लेफ़्ट यूरेटर्स. यूरेटर्स क्या करते हैं? ये किडनी से यूरिन को रिसीव करते हैं. ठीक है. फिर रिसीव करके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. नेक्स्ट पार्ट है यूरिनरी ब्लेडर. दिस इज़ यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है? ये टेम्परेरी स्टोर करके रखता है यूरिन को. जब अर्ज एक महसूस होती है यूरिन को पास आउट करवाने की, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, यूरेथ्रा के थ्रू, दिस इज़ यूरेथ्रा, लास्ट पार्ट होता है ये यूरिनरी सिस्टम का. यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होता है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एलिमिनेट हो जाता है. यूरिनरी ब्लेडर इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन. जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये होलो होता है, अंदर से खाली होता है. बट जब यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन आता है तब ही ये फिल होता है, अदरवाइज ये होलो रहता है, खाली. मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये मसल्स से बना होता है यूरिनरी ब्लेडर. नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लेडर इज़ अ रिजर्वोयर फॉर यूरिन. रिजर्वोयर का मतलब होता है स्टोर करना. जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है. और जब एक अर्ज महसूस होती है यूरिन को पास आउट करवाने की, तो क्या करता है? यूरेथ्रा के थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन ये यूरिन को बाहर एलिमिनेट करवा देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर. नेक्स्ट, टोटल कैपेसिटी. जो टोटल कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लेडर की वो 600 ml होती है. मीन्स यूरिनरी ब्लेडर के अंदर 600 ml तक ही यूरिन टेम्परेरी स्टोर हो सकता है. When 300 to 400 ml fill, urge for urination. जब क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर 300 से 400 ml यूरिन फिल हो जाता है तो एक अर्ज महसूस होती है यूरिनेशन के लिए. ठीक है. तब यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है यूरिन. पर हम जो यूरिन है उसको 300 और 400 ml तक स्टोर करके रख सकते हैं. पर जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 600 ml होती है. तब तक 600 ml नहीं हो जाता यूरिन, ये स्टोर रह सकता है. ठीक है. बट 600 ml होने के बाद क्या होता है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. यूरिनरी ब्लेडर वॉल्यूंट्री नहीं रहता, फिर ये इनवॉल्यूंट्री हो जाता है कंट्रोल इसका. अपने आप यूरिन की ड्रिपलिंग स्टार्ट हो जाती है, एलिमिनेट होने लग जाता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट्स लोकेशन. इफ़ एम्प्टी देन एंटायरली सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी. अगर यूरिनरी ब्लेडर एम्प्टी है, उसके अंदर यूरिन नहीं है, खाली है यूरिनरी ब्लेडर, तो यूरिनरी ब्लेडर कहाँ पर लोकेटेड रहेगा? जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पर ये लोकेटेड होगा. नेक्स्ट, इफ़ फुल देन सुपीरियरली एक्सपेंड्स इनटू एब्डोमेन. अगर यूरिनरी ब्लेडर फुल है, उसके अंदर यूरिन है, ठीक है, तो ये सुपीरियरली एक्सपेंड हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा. जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड हो जाएगा, वहाँ पर ये लोकेटेड होगा. फिर नेक्स्ट, शेप. अगर यूरिनरी ब्लेडर एम्प्टी है तो इसकी शेप होगी रफली पियर शेप होगी यूरिनरी ब्लेडर की. ठीक है. नासपाती आकार होगा, मीन्स पियर शेप. इफ़ यूरिनरी ब्लेडर इज़ फुल, अगर फुल है यूरिनरी ब्लेडर, उसके अंदर यूरिन है, तो कौन सी शेप होगी यूरिनरी ब्लेडर की? बलून शेप्ड होगा ये. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ट्राइगोन. ट्राइगोन क्या होता है? ये 3 ओरिफिसेस होते हैं यूरिनरी ब्लेडर के अंदर. ठीक है. 3 ओरिफिसेस मीन्स
क्या होता है, ये 3 ओपनिंग्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्राइगोन। ये 3 ओरिफाइसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो पोस्टीरियर वॉल होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। 3 ओरिफाइसेस इन द ब्लैडर वॉल फॉर्म अ ट्रायंगल और ट्राइगोन। जो 3 ओरिफाइसेस होते हैं यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर, वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल और ट्राइगोन फॉर्म करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज ट्राइगोन। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। Upper 2 orifices on the posterior wall are the opening of the ureters. जो अपर 2 orifices होते हैं वो पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जो यूरेटर्स हैं वो ओपन होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर ये ओपन होते हैं और 2 क्या बनाते हैं, orifices बनाते हैं। orifices का क्या मतलब होता है, ओपनिंग। लोअर orifices is the opening into the urethra। और थर्ड orifices कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो यूरेथ्रा होता है वो ओपन होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड orifices, थर्ड ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ, जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ये तीनों orifices मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्राइगोन बनाते हैं मिलकर एक। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरेटर्स एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ये यूरेटर्स जब एंटर करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको यूरेट्रो वेसिकल वॉल्व कहते हैं। ठीक है, इस वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, ये एक डोर की तरह एक्ट करती है। जैसे ही जो यूरेटर्स है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके आएंगी, ये क्लोज हो जाएंगे वॉल्व, और यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगी। मीन्स ये यूरिन को वापस यूरेटर्स के अंदर जाने नहीं देंगी, उसके बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करेंगी, ये यूरेट्रोवेसिकल वॉल्व। जैसे ही जो यूरेथ्रा होता है वो ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर से, तो इनके बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर कहते हैं। इस स्पिंचर का क्या फंक्शन होता है, जब यूरिन क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल हो जाता है, तो ये स्पिंचर क्या करता है, ये ओपन हो जाता है ये स्पिंचर, और यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर एलिमिनेट करवा देता है ये स्पिंचर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्लैडर वॉल। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं टिश्यू की। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज आउटर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आउटर साइड में लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। मिडल में मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, ये ब्लू कलर की। एंड थर्ड, इनर म्यूकोसा की लेयर प्रेजेंट होती है, जो ये रेड वाली है, ये इनर म्यूकोसा की लेयर होती है। और बाहर से यूरिनरी ब्लैडर को कौन कवर करता है, पेरिटोनियम होता है, वो कवर करके रखता है। सो गाइस, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये होती है आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, दिस वन, ये आउटर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम। जो ये आउटर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, इसको ये बाहर से पेरिटोनियम की जो लेयर होती है ये कवर करके रखती है। ब्लड लिम्फ वेसल एंड नर्व्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो ये आउटर क्या थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर थी, इसके अंदर क्या थी, ब्लड, लिम्फ वेसल और नर्व्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर किस चीज़ की बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट लेयर इज मिडल मस्कुलर लेयर। जो मिडल मस्कुलर लेयर है, ये ब्लू कलर की जो लेयर होती है, इसको कहते हैं मिडल मस्कुलर लेयर। स्मूथ मसल फाइबर, इलास्टिक टिश्यू अरेंज्ड इन 3 लेयर्स कॉल्ड डेट्रस मसल।
तो जो ये ब्लू कलर की लेयर है, मिडल मस्कुलर लेयर जो प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेट्रस मसल। सो गाइस, डेट्रस मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम वॉइड करते हैं, मीन्स जब यूरिन को पास करवाते हैं, हम एलिमिनेट करवाते हैं हमारी बॉडी से, तो क्या होती है, ये जो डेट्रस मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी हो जाता है और यूरिन का एलिमिनेट हो जाता है बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और डेट्रस मसल रिलैक्स रहती है तब जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेकर आ रहे होते हैं, उस समय पर ये डेट्रस मसल क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। और जब वॉइड करते हैं, मीन्स जब यूरिन को एलिमिनेट करवाते हैं, तो डेट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड लेयर इज़ इनर म्यूकोसल लेयर, ठीक है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, इनर म्यूकोसल लेयर। दिस इज़ ये जो रेड वाली है ये इनर म्यूकोसल लेयर है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोम रगई व्हेन रिलैक्स। सो गाइस, जो ये रेड कलर की ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, रगई होते हैं। ये टिश्यू के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनर म्यूकोसल लेयर के अंदर, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन नहीं होता, तो जो रगई होती है ये क्या होती है, ये रिलैक्स्ड रहती है। और जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, तो जब ये फोल्ड्स होते हैं, जो ये जिनको रगई कहते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो मीन्स जो रगई होते हैं वो क्या करते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड करवाने में हेल्प करते हैं। मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का डिस्टेंशन करवाते हैं रगई। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर। ब्लड सप्लाई कैसे होता है यूरिनरी ब्लैडर को हम पढ़ेंगे इसमें। तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है यूरिनरी ब्लैडर को, वेसिकल जो आर्टरीज होती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो वेसिकल होता है ये भी मीन्स यूरिनरी ब्लैडर ही होता है, इसका मतलब भी। जैसे वेसिकल हमने पीछे वर्ड पढ़ा था, यूरेट्रो वेसिकल वॉल पढ़ा था, यूरेट्रो वेसिकल रिफ्लेक्स होता है जैसे, तो ये भी किससे, यूरिनरी ब्लैडर से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, वेनस ड्रेनेज। कौन सी आर्टरी वेनस ड्रेनेज करवाती है, वेसिकल वेन होती है वो वेनस ड्रेनेज करवाती है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई। तो यूरिनरी ब्लैडर में नर्व सप्लाई कौन सी नर्व्स करती हैं, 2 करती है। एक तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कौन सी नर्व करवाती है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस करवाती है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करवाती है पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व। सो आई होप गाइज you understood my video, and in our next video we will study about urethra. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.